संचालक महोदय, साथ ही साथ जिसको आप लोग सुनने के लिए आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम लोग टाइगर बोलते थे तो बुजुर्ग लोग सबको भागने लगता था। ये पहला टाइगर है जिसको लोग प्यार करने के लिए आ रहा है, इसलिए इनके टाइगर। और हमारे साथ क्रांतिकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, राजदेश रतन जी, रोहित राज जी, विपिन जी तो हमारे यहाँ संस्थापक ही हैं, और मोतीलाल जी, रामावतार गुप्ता जी, राजेश यादव जी, संतोष पासवान जी, और धनवार बचाओ संघर्ष समिति के तुलसी पासवान जी, अंसारी जी, विकास वर्मा जी, खोखा गायक प्रदीप बेचारा जी, और सुनील सजनवा जी। आज जिसका नाम है लेयर बहुत छुपे प्रणाम करता था, अगली बार साहब के हम ले लेंगे। और आप लोग बोल रहे होंगे कि बहुत सारे बातें हो रही है। हम जो है छात्र नेता मनोज यादव, छात्र नेता अभी इनको बोल दिए कि अगर मुख्यमंत्री बना देंगे, जयराम काका बोले मुख्यमंत्री बना देंगे, तो इन्हें उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सियां पर बैठा देंगे। इसके लिए 40 को विधायक चाहिए। मुख्यमंत्री 40 को विधायक, तो यहाँ से एगो विधायक दीजिएगा। बात समझ रहे कि नहीं? मुख्यमंत्री पहले मुंह से बचनम की गरीब जान हो जाए तोरा बना दियो प्रधानमंत्री। अब बेचारा मन मन बूढ़ चिरा अब क्या करेंगे, दोस्तों जज्बा जा करके रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी राजधनवार में जहाँ से भी, चाहे तो गाँव से आए हैं, तीसरी से आए हैं, और हमारे धर्मेंद्र जी गाँव से, धर्मेंद्र यादव जी गाँव से भी आए हैं, और देवघर से भी आए हैं, और जमुना से आए हैं, देवरी से आए हैं, अरे कुल मिला के हम लोग गिरिटी वाले साहब हैं, कहते ना सब तो है। और दूसरे जिला से भी कुछ लोग कोडरमा से भी आए, हमको कुछ मिले थे भैया हम कोडरमा से आए, तो मुझे गर्व होता है कि चलो कम से कम इतना तो जगह है। और हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि सुबह पेपर उठते हैं और पढ़ते हैं, और पूरा एकदम पेपर जैसे पढ़े, इस 16 को गोली मार देना चाहिए, बेकार हो गया ये और भाई हंजा खाकर सोच रहे गोली के मारेगा, यही करते हैं। गुस्सा बहुत है, सबको करते हैं। अरे मनोज भैया एक नंबर नेता 5 साल तक मनोज भैया को जो है सब बोलता है 1 नंबर नेता, जैसे चुनाव आता है जैसे 6 नंबर नेता। अरे शर्म करो भैया, 1 नंबर बोलते थे 1 नंबर उस समय भी बोलो, अभी बोलेगा 5 साल तक भैया ये हमारा तकदीर में ऊपरे वाला खराब कर देते, बोल की वाले खराब कर देते, बोल ऊपरे वाले हमारी किस्मत खराब कर देते। हम बोले दोस्तों ऊपर वाला किस्मत नहीं खराब किया है, ये आपने नीचे वाले किस्मत खराब किया है। अरे नीचे वाले काहे से ऐसा करता है जानते हैं? इन लोगों का मन काहे बढ़ गया, हम लोग डराते नहीं, सरकार को डराने की जरूरत है। और ये जब तक आपको 1932 का खतियान बोले तो एगो अधिकारी हमको बोलता है बाहर वाला, मनोज यादव जी आप जो है सो बहुत गलत करते हैं। हम बोला क्या गलत करते हैं? बोला आप जयराम महतो जो है सो बाहरी भीतरी करते हैं। हम बोला भैया हम बाहरी भीतरी नहीं करते हैं। बोले आप लोग करते हैं, आप लोग जो है यहाँ पर खाली लाइट लगवाने का काम करते हैं। हम बोले कि ठीक है भैया हम बाहरी भीतरी करते हैं, तो खाली हम आपको एगो सवाल पूछते हैं, ऊपर हमारा जवाब दे दीजिए, उसके बाद से आज से हम बंद कर देंगे। बोला क्या? बोला आपके घर में नौकर है, नौकर चाकर अधिकारी है तो होगा। बोला हाँ है। हम बोले
क्या खाता है और आपका एगो बेटा उठा भी होगा बोल है। तो हम बोले जो संपत्तियां लिख रहे हैं, ये जो बना रहे हैं करोड़ करोड़ रुपया जो, उसमें वो नौकर का भी हाथ है कि खाली बेटवे का हाथ है? नहीं, वो तो मेरा बेटा का हाथ है, मेरा संपत्ति है। तो कहिए झारखंड तो बप्पा था। अगर यदि आप उस संपत्ति में सिर्फ अपने बच्चे का हक देते हैं तो हम हर खातिर तुमको अपना हक कैसे देंगे? ये मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा होगा। दोस्तों, डराने की जरूरत है। हम बता रहे हैं ना, एक बार ये वाकया हुआ है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक बार की एक मुर्गी का फार्म देखे हैं ना, तो मुर्गी का फार्म था तो अंडे बहुत मुर्गी लोग नहीं दे रहा था। उसका मालिक है जो गुस्सा आया और लिया तलवार और गया पूरा मुर्गी फार्म में घूरा लेकर के, ये तलवार लेकर के, और बोला कल जो 10-10 को नहीं अंडा दिया ओकरा हम काट के देंगे। अगला दिन जो है सो फिर मुर्गी फार्म का मालिक जो है सो गया तो सबको 10-10 को दे लेता, ये वो दुए को दे लेता। अरे तुम दुए को कहा दिया? पर मालिक हम मुर्गा हैं। दोस्तों, डर से मुर्गा भी जो है अंडा दे दिया, जो यार होने वाला बात है। तो ये तो होने वाला बात है, 1932 होने वाला बात है। ये बोलता है 1932 ना चलता, वो सब बोलता है कहिए तोड़ वाला ना चलता, हमने चलता। बोला ये कानून उस समय देश नहीं आजाद हुआ था। हम बोले 1908 का जो है CNT एक्ट, आप जानते होंगे, जब बिरसा मुंडा ने किया था विद्रोह, तो 1900 CNT, अभी भी आप आदिवासी का जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा है ना। तो कब का मेरा है? वो तो 1908 का है। 1856 और 55 में हुआ था सिद्धू कानून विद्रोह, और 1857 में SPT एक्ट बना था, संथाल परगना कानून, वो 1856। अब वो कानून अभी लागू है संथाल परगना। जब उस संथाल परगना में वो कानून लागू है, 1908 का कानून जब से इधर छोटा नागपुर में लागू है, तो 1932 में तो बात देखी जा रही है। क्यों नहीं 1932 लागू हुआ? लागू होगा। बोल रहे ना, अभी हमका हंसी उड़ा रहा है ये लोग ना। जिस समय हमारे पूर्वज लोग झारखंड मांगे थे ना, तो बोलता था ये बंदर झारखंड लगते हैं, ये बंदर लोग झारखंड लेगा। हम बोले दिखा देंगे, हम लेके रहे और लेके लिए, लेकिन वह बात हुआ, लेके दे दिए तो मुंडा ने मोड़ दिया, तोड़ा ने तोड़ दिया, और हेमंत सरकार ने कमर तोड़ दिया। 3.5 साल से जो है निकलिए नहीं रहा है वैकेंसी। वैकेंसी खाली फार्म भरो, खाली फार्म भरो। CGL का फार्म भरते 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 कितना दिन हो गया, भराइए रहा है। अभी आप देखिए PGT का फार्म भराइए रहा है, सबका खाली फार्म भरा रहा है, और जेकर फार्म भराना चाहिए वो कर नहीं भरा रहा। बोलिएगा काका, वो टेट परीक्षा में कोई नियोजन नीति लागू नहीं होता है। टेट परीक्षा एक बार में चाहेगी तो सरकार 2 दिन में टेट परीक्षा ले सकती है, उसमें कोई नियोजन नीति नहीं है। लोकगीत में नियोजन नीति है, टेट परीक्षा में नहीं। हमारा 55,000 लड़का जो है टेट परीक्षा पास करके, चाहे तो पारा टीचर हो, चाहे तो वह गैर पारा हो, वह बैठा हुआ है। बता रहे हैं कि एगो झारखंड सरकार अभी जो बनी थी JMM की सरकार, तो एगो गाना बजा था, आप लोगों को मालूम होगा, वो बोला था, वो तो उस समय बजा था। एगो गाना उस समय बजा था जब झारखंड अलग हुआ था कि भाई बाबा पहले अलग झारखंड खैबे शकरकंद ये बोले था। लेकिन आज वो शकरकंद कौन खा रहा है? ये किसके लिए बजा था? उन लोगों के लिए कि सब कोयला और माटी को चला गया झारखंड, तो कोयला खैबे शकरकंद। लेकिन हालत क्या हुआ कि यूं तो शकरकंद खाने की बात कर रहा था, हम लोग को करने भी नहीं मिल रहा है।
और अभी जब ये झारखंड की सरकार जब बनी थी, आप जानते होंगे, ये जेएमएम की सरकार बोला भाई बहन धारो ना सबू, ये गाना सुने थे ना, और अभी भी सुन रहे होंगे, भाई बहन धारो ना सबू, झारखंड से हो तो सभे दुख दूर। दुख दूर हो गया, ये दुख दूर हो गया। ये बोले थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी वहां 5 लाख युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। ककड़ा ककड़ा नौकरी दूंगा, सबको मिल गया, मनोज यादव को खाली नहीं मिला। और ये 5 लाख रोजगार क्या देंगे, उल्टे 10,388 पोषण सचिव जान रहे हैं ना, पोषण सचिव जो बिना ड्रेस का अपने घर से निकल करके हम लोगों को कुपोषण से बचाने का, महिलाओं पर बच्चों को काम करेगी, ओकर जो है सो छीन लिया, उनको जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी। उसके बाद पंचायत सेवक संघ, आप जानते हैं पंचायत स्वयं सेवक संघ, जो कि अभी अभी लाठीचार्ज हुआ था, आप लोग सबको जानते होंगे। वो लोग जब तक ये पीएसएस लिखता है, हर एक पंचायत में 4 गो पंचायत स्वयं संघ रहता है, पीएसएस लिखता है। अब पीएसएस को झारखंड सरकार आरएसएस समझ गई। पीएसएस को ये आरएसएस कि बीजेपी सरकार में इसकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए सब लोग भाजपा वाला लोग हैं, उन लोगों को भगा दिया, उन लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। नौकरी तो नहीं दे रही है, बल्कि उनके छीनते जा रही है। हम लोग जब लड़ाई करना चाहते हैं और ये उठाते हैं आवाज, तो हमको धमकी देता तुमको जेल भेज देंगे। हम बोले जेल भेजने का हमको धमकी मत दीजिए, जेल हमारा अपन घर है। अगर पहले भी हम 12 टीचर के लड़ाई में जो मार खाए और जाकर के जेल में रहे, इसके बाद में जेपीएससी का लड़ाई खाए तो वहां पर भी हम जेल में रहे। अरे जेल से हम कोनो की गलत काम करके जेल जा रहे हैं, बढ़िया काम करके जा रहे हैं, छाती ऊंचा करके जा रहे हैं कि हम अपने झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, और जब तक इसका हक नहीं मिलेगा तब तक मैं जेल जाता रहूंगा, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। आज अभी जो हम आप देख रहे हैं कि जयराम का यहाँ पर आए हुए हैं, बेचारे को क्या कर रहे थे? जिस समय देश मेरा गुलाम था, खाली महात्मा गांधी का गुलाम था, सुभाष चंद्र बोस का गुलाम था, किसका गुलाम था? हम बताते हैं दोस्तों कि कारवा बनता जा रहा है, कारवा बनता जा रहा है, लोग सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं। आज सरकार की कैबिनेट होनी थी, 27 तारीख को कैबिनेट होना था और उस दिन नियोजन नीति को पास करना था, लेकिन हम लोगों के विद्रोह के कारण कि अगर 60-40 किए तो भितरे भेज देंगे, अगर भितरे भेज देंगे तुमको तो नहीं रहने देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि 60-40 जो है, जो अनरिजर्व है, वो मैंने किसी के लिए रिजर्व नहीं है, उसमें भी खाली झारखंडिये के जो एसटी जो ओबीसी और जो ईडब्ल्यू जो ज्यादा नंबर लाएगा उछल के उसमें जाएगा और वो नौकरी लेगा। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी जो है हम लोगों का बता रहे हैं कि अगर यदि 2016 के पहले की स्थिति को लाता है तो आप जानते होंगे कि अभी हाई स्कूल का जो कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें जो है क्या कर रहा है कि अगर यदि कोई कैटेगरी का लड़का है, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, मतलब यहाँ का जनरल ईडब्ल्यूएस, वो पकड़ो नंबर पाएगा तो वहीं पर दबा दिया जाता है। वो प्रॉपर भी होगा तो उसको वहीं दबा दिया जाता है, चाहे कोई बाहर से जो लोग हैं उसको उसमें अंदर लाना है। इसके लिए भी जो कल राज्य शक्ति का घिराव किया जाएगा। दोस्तों मैं बताता हूँ कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोग क्या कहेगा कि चलते हैं, देखते हैं जयराम आए हैं क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दोस्तों अमल करने की जरूरत है। हम आप लोगों को समझा रहे हैं, आपका बच्चा, आप बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा नौकरी करे? बहुत सारे लड़के जो है खाली सुबह उठे हमको जरूरत देना मरो भैया केवल जिंदगी बर्बाद हो गया। हमारे की होला बड़ी हमार जिंदगी बर्बाद हो गया, हम कुछ नहीं होते, ये सरकार कुछ नहीं करते। तो कहिए हम की करिए? तो जकर हाथा में से करबे कर आ जखने कोर्ट जमिया हाथा में वो तखने तुहू ना करी।
गलत हो गए। अभी सब नौजवान सुन रहा है, मनोज भैया ठीक है हम कैसो करके नौकरिया ले लेन हो, तकर बाद मनोज भैया जान जे हम तोरा ऐसा ढेरी नेता पैदा हो। लोग ये मतलबी के खेलने के लिए, मैं बता रहा हूँ, मैं हकीकत से आपको अवगत करा रहा हूँ कि एक आदमी मर गया जब तो उसको बोले तो जमराज आया तो बोला कि तुम कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। बोला कि मालिक जहाँ जाओगा होगा डाल दीजिएगा, एक बार की हमारा स्वर्ग और नरक दिखा दीजिए। गया, बोला चलो तुमको दिखा देते हैं। आप गए वहां पर तो स्वर्ग में मैं बता रहा हूँ ऐसे ही टेबल रखा हुआ था और 56 भोग रखा हुआ था, और 56 भोग में जब मैंने खाना एक नंबर था, कहाँ, स्वर्ग में। और लेकिन वहां कंडीशन था कि सबके हाथ में टेक्टी बांध दिया। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पर लकड़ी बांध दिया था, जैसे पैर टूटता तो नहीं बांध देते हैं, तो वही चक्की बांध दिया। लेकिन वहां का आदमी यह मुस्टंड था, कहाँ का, स्वर्ग का। और वही जब नरक में ले गया तो नरक में ले गया, वही 56 भोग टेबल पर लगा हुआ था और हाथ में चक्की बांधल था। और वहां के आदमी को देखा तो सब लिकिर पिकिर ऐसा क्यों? क्योंकि स्वर्ग के लोग दूसरे को खिलाना जानते थे, अच्छे से आप व्यक्ति थे कि दूसरे का भला करेंगे तब मेरा भला होगा। तो ये ऐसे उठाए और उतरा खिला दिए, और वो इसको उठाया ऐसे खिला दिए। आज नरक और ने भागा कैसे भाग, इसको तो दिमाग में था ही नहीं कि हम उसको खिलाएंगे वो हमको खिलाएगा, क्योंकि सिर्फ उसको अपना खाना आता था। दोस्तों यहाँ पर वही स्थिति हो गई। यहाँ जब बोलेगा जैसे आएगा 5 साल खत्म होगा, 5 साल तक तो मनोज भैया को फोन करते रहेगा टोटल नौजवान लोग। और जैसे ही जिस दिन पूछना चाहिए कि भैया आए भटवा टकरा दिया, ये ना कह के धीरे से हमर हमर और अपनी तो फलानवे बाबू जीतती। दोस्तों मुफ्त में आपको मैं बता रहा हूँ, मुफ्त में आपको जियो ने दिया था ना, जियो ढंग ना जियो, अभी सीधे सीधे पियो। अभी क्या कर रहा है, सब पियो, सबको नेटवर्क को डाउन कर दिया। उसी प्रकार से आपका भी सरकार फ्री में जो है राशन भी देती है, फ्री में जो है आपको क्या कहते हैं, मैंने क्या कितनी सेवा, 5 लाख आपको आयुष्मान कार्ड भी सब चीज देती है। लेकिन आप जब चुनाव आता है उस समय ऊपरी तत्काल कुछ दोगे। जो हमारे पास घुटता है, नहीं देखे कि 100 रुपया का मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा दिया, यदि 200 तो ये तखने तो वो नेटवर्क मार देगा, वो इतना पाई मार। दोस्तों ये बेचने वाला काम करोगे और बोलोगे कि स्वच्छ झारखंड का निर्माण करेंगे, अपने अंदर झांके हो, खाली नेताओं को गाली देते हो कि नेता बेईमान है। तुम अपना ईमान रखो, अगर ईमान नहीं रखोगे तो आपको वहां पर ये झेलना 5 साल झेलना पड़ेगा। आपको 500 रुपया में आप अपने आप को 5 साल के लिए गिरवी रख देते हैं। दोस्तों 500 रुपया, मात्र 500 रुपया में कि हमको दारू देगा, हड़िया देगा, मुर्गा देगा, और 5 साल के लिए अपने बेच देते हैं। वो आप 5 साल के अपना दाम बढ़ाओ, यदि बिकना ही है। आज आपको बताते हैं बाहरी लोग क्यों राज कर रहे हैं। आप बताइए वीरेंद्र राम जो करोड़ों का रुपया है कहाँ का है? अगर पूजा सिंह ये करोड़ों का घपला करी वो कहाँ का है? मेरा झारखंडी नहीं है। कम से कम झारखंड के लोग अगर यदि बनेंगे तो कम से कम अपने भाइयों का ईमान छीनने का काम नहीं करेंगे। आप बताइए यहाँ पर शिक्षक की बहाली निकलेगी और यहाँ पर अगर यदि पश्चिम बंगाल का आदमी को बुला देंगे, उड़ीसा के आदमी को बुला देंगे, तमिलनाडु के आदमी को बुला देंगे, तो आप बताइए कि उससे हमारा बच्चा पढ़ेगा? वो बांग्ला में बोलेगा कि जो भी बोलता है
हमारे बच्चा खुद हम बोलेगा जब भी नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा कि क्या मांग रहा है। वो तो दोनों समझ जाए कि गड़बड़ चीज बोल रहा है और हम लोग खिचड़ी मांग रहे होंगे। तो ये चीज होता है तो कम्युनिकेशन क्या होगा, हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। वो सिर्फ वेतन लेने के लिए जानेगी और वेतन लेकर के फिर पश्चिम बंगाल भाग जाएगी, उड़ीसा भाग जाएगी, तमिलनाडु भाग जाएगी। लेकिन यहाँ का बच्चा अगर यदि हमारा खोटा भाषी का खोटे का हमारा टीचर होगा तो वो हमारा भाषा में पढ़ाएगा, आओ बेटा इधर आओ, पुरस्कार के लाएगा, उसके भाषा को समझेगा और नहीं समझेगा तो उधर माँ को बोलेगा देखिए तो पुत्र नायक को क्या चीज से देख रखियो ना रहो ओकरा जल्दी से बोला। और पुत्र को पढ़वे ठोक रहे गार्जियन को भी डांटती है और डांटेगा सर लोग कि तोर पुत्र पढ़ाई में दिक्कत हो रहा हो और उसको तो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो गार्जियन से भी वार्ता नहीं कर पाएगी। तो हमारे झारखंडी जो है जितने भी शिक्षक होने चाहिए वो झारखंडी होना चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। आप जो है आप लोग सिर्फ जो आप सोचते होंगे कि मनोज यादव क्या कर रहा है क्या कर रहा है। दोस्तों फ्री में तो सब चीज भीख मांगे जब तक खाएंगे। आपके बच्चे को अगर नौकरी दिलाएंगे अपने बल पर खड़ा हो जाएगा, वो राशन कार्ड खाने के लिए नहीं जिंदा रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको और आपको जो है अगर यदि बीमार पड़िएगा बुढ़ापा में तो दौड़ दौड़ करके कने आयुष्मान बनवे, कने एकरा बनवे, कने राशन कार्ड जोड़े, आयुष्मान को राशन कार्ड से जोड़े तो हमारे बाप के इलाज और वह सरकारी हॉस्पिटल में एलो जरूर गल। और अगर यदि आप पैसा कमाओगे, नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी करोगे, नौकरी करोगे तो मैं बता रहा हूँ कि 15,000 और 20,000 में आप इंश्योरेंस खरीदोगे और इंश्योरेंस खरीदोगे वो मेडिकल इंश्योरेंस। और अपने बच्चे अगर यदि पूरा परिवार का 20,000 में इंश्योरेंस खरीदोगे तो पूरा परिवार कभी भी अगर यदि बीमार पड़ेगा तो बड़े बड़े मैदान बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो जहाँ की अमिताभ बच्चन जाता है वहाँ पर अपने बाप पिताजी का इलाज कराओगे और कभी भी आयुष्मान के भरोसे नहीं रहोगे। वहाँ पर कैंचियों छोड़ दिया जाता है, कैंचियों छोड़ दिया जाता है। दोस्तों हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन यहाँ तो सबको सुनेगा ठीके लाग रहा हो जरा मात्र ठीके का हल्का, लेकिन हमारा लाग रहा हो 40 सीट जीतते हो धनवार मत आज हो तो धनवार नहीं होगा। ले अच्छा चलो एक आदमी कहले तू इतना हिम्मत कर लो। ऐसा ही हम लोगों को 40 सीट जीतना पड़ेगा तब जयराम दादा को हम मंत्री बना पाएंगे। नहीं तो झूठे बेचारा ये अपन पूरा झारखंड में जो है आज बेचारा चंदन कियारी तो आज फलना तो